अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद है जिनके पास एक पीस ऑफ लैंड है 10 कनाल 20 कनाल लाहौर में या किसी और शहर में प्राइम लोकेशंस पे, जैसे गुलबर्ग हैं, गार्डन टाउन है, मॉडल टाउन है, सेंटर ऑफ द सिटी विद इन लाहौर में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास अवेलेबल है पीस ऑफ लैंड तो यू कैन बी एन एक्विटी इन्वेस्टर। और इस तरह से क्योंकि नए बिल्डिंग कोड्स आए हैं हमारे LDA के और उसमें हाई राइज़ की इजाज़त मिल गई है लाहौर शहर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी और साथ साथ एक बिज़नेस वेंचर स्टार्ट करने का। इस लिहाज से मैं उसकी इकोनॉमिक्स आज आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, सो स्टे ट्यून्ड। और आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मैंने इसमें एक बोनस टिप भी डाली है जो कि अक्सर प्रॉपर्टी डीलर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स या इवन जो एक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इस आइडिया नहीं होता। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको वो टिप भी मिल जाएगी। फर्स्ट स्टेप जो है इन इकोनॉमिक्स ऑफ ए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग वो ये है कि एक यूनिट जो है अपार्टमेंट का वो कितने में बिकता है उस लोकेशन पे और उसकी रेंटल वैल्यू क्या है। दैट्स द प्राइमरी रीज़न कि एक इन्वेस्टर जो है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट को अंडरटेक करता है। उसने या तो वो अपार्टमेंट बिल्डिंग बेचनी है, उसने रेंट करनी है, तो उसको यील्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि गुलबर्ग लाहौर का एरिया, वहाँ पे सपोजिटली आपके पास 10 कनाल ज़मीन है। उस ज़मीन की वैल्यू जो है ऑन ग्राउंड वो 80 करोड़ रुपीज़ है। तो आप कहेंगे कि 80 करोड़ अगर मैं एक्विटी इन्वेस्टर के तौर पे एक प्रोजेक्ट में आ रहा हूँ और उस पर मैंने 300 यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं अपार्टमेंट्स के, तो उन 300 यूनिट्स का रेंटल यील्ड कितना होगा पर मंथ। अब 300 के 300 जो होते हैं वो रेंट पे एट द सेम टाइम नहीं चढ़ते। उसमें ये होता है कि आपको यूजुअली रेंट को डिवाइड करना होता है ओवर 220 टू 250 अपार्टमेंट्स। अब आपने देखना है उस एरिया में सपोज़ 50,000 रुपीज़ पर मंथ आपको रेंट मिल सकता है फॉर न्यू फर्निश्ड अपार्टमेंट। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर लें 220 से। ये जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर्स को आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, 1 करोड़ 10 लाख रुपए पर मंथ बनता है रेंटल यील्ड अगर आप 220 अपार्टमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं और ईच अपार्टमेंट का रेंट 50,000 रुपीज़ पर मंथ पे रख रहे हैं। ये मैं अब गुलबर्ग जैसे प्राइम लोकेशन पे देख रहा हूँ। इसके अलावा भी आपकी इवन कुछ अपार्टमेंट्स मैंने सपोज़ किए हैं 300 में से 80 यूनिट्स आपके एम्प्टी हैं। अगर वो एम्प्टी ना हो तो आपका ऑलमोस्ट डबल के करीब हो सकता है रेंटल यील्ड। और इसमें मैंने ये भी नहीं कंसिडर किया कि आपने ग्राउंड फ्लोर्स पे जो आपकी कमर्शियल स्पेस है उसका रेंट क्या होगा, क्योंकि यूजुअली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो हैं उनमें LDA में आपको ये लेवरेज दी है कि आप उनकी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे आप कमर्शियल शॉप्स और कमर्शियल आपकी जो है शोरूम्स वो आप ले सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उनके रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ओवरऑल रेंटल यील्ड जो है उस प्रॉपर्टी का काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक्स ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। उसमें आपने ये देखना है कि उस जगह लैंड की अप्रिसिएशन विद टाइम कितनी होगी। वो आपने हिस्टोरिकल डाटा पे बेस करना है कि जो ट्रेंड्स आपने देखे हैं पिछले 10 से 15 साल में, अगले 10 से 15 साल आप ट्रिजेक्ट्री क्या देख रहे हैं ऑफ द लैंड्स रेंटल वैल्यू एज वेल एज लैंड्स वैल्यू इटसेल्फ, कि अगर वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाएगा तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अपार्टमेंट की प्राइसेस जो और भी ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाएंगी, रेंट्स भी अप्रिशिएट हो जाएंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं वेरी लुक्रेटिव आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और इसमें आपने एक चीज़ खैर आपने मद्देनज़र रखनी है कि विद टाइम अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की अगर प्रॉपर मेंटेनेंस और रिपेयर ना हो तो उनकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थोड़ी डेप्रिशिएट भी हो सकती है। तो वो फैक्टर को आपने माइंड में रखना है, और वो अगर आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे अपार्टमेंट बिल्डिंग को तो उसमें आपकी कुछ वैल्यू लूज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि आपको अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है वो आज आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने बैंक से लोन लिया है या आपके इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं या आपने डायरेक्टली अपार्टमेंट्स को सेल कर दिया है।
ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। जैसे अगर बैंक लोन्स ले रहे हैं फॉर बिल्डिंग द अपार्टमेंट बिल्डिंग, तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगा। तो आप ये माइंड में रखें कि आपकी इनकर्ड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आपको बैंक को जो रिटर्न करना है उसमें एक्विटी के ऊपर रिटर्न इतना ज़्यादा आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, दैट्स अ बेटर ऑप्शन, जो कि अपना मनी पुट करें, उसके बदले में उन्हें कुछ आप अपार्टमेंट्स भी प्लेज कर सकते हैं। अगर एक इन्वेस्टर है, उसने आपके प्रोजेक्ट में अराउंड 100 करोड़ इंजेक्ट किया, तो उसके 100 करोड़ के अगेंस्ट उससे आप अराउंड 60 to 70 अपार्टमेंट्स उसको एज एन एक्विटी दे सकते हैं। वो उन 60-70 अपार्टमेंट्स को सेल कर दे कंस्ट्रक्शन के बाद, या रेंट कर दे, उसकी मर्ज़ी है। बट इस तरह के मॉडल्स पे भी आप देखा जा सकता है, इन्वेस्टर्स लाएं, उन्हें आप पार्टनर बनाएं नवे बिज़नेस में, उनकी स्टेक हो कि अगर वो बिज़नेस सक्सेसफुल होता है तो वो भी सक्सेसफुल हों, और इस तरह से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मज़ीद ये है कि अगर आप इन दोनों फैक्टर से नहीं आपको सेटिस्फेक्शन, तो इसके अलावा एक और फैक्टर होता है कि आप प्रोजेक्ट लॉन्च करें, लॉन्च करते साथ मार्केटिंग कंपनी हायर कर लें जो कि आपके प्रोजेक्ट को कस्टमर्स तक मार्केट करे, और डाउन पेमेंट्स ले लेंगे इसके अपार्टमेंट्स। वो मॉडल ये किस्तों के ऊपर आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। किस्तों में जब कोई अपार्टमेंट परचेज़ करता है तो उसे एक उस पर प्रीमियम देना पड़ता है, उसमें आपको अच्छी प्राइस भी मिल जाएगी अपार्टमेंट की, और आपके पास लिक्विडिटी अरेंज हो जाएगी प्रोजेक्ट को मोबिलाइज़ करने के लिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक मार्केटिंग कंपनी का मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हायरिंग अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। वंस आपका अपार्टमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया है तो आपको एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को हायर करना पड़ेगा, जो कि आपकी रेंटल रिकवरीज करें और साथ साथ आपकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो है उसको बेयर करें। वो किस तरह से टेनेंट से ऑपरेशनल कॉस्ट को डिवाइड करके लेते हैं, ये उनका फार्मूला है। तो ये जितनी अच्छी आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी होगी, उतना ही आपके अपार्टमेंट्स की वैल्यू रिटेन रहेगी और उस पर अप्रिशिएट भी हो जाए विद टाइम। जैसे कि अगर आप होटल्स देखें, 5 स्टार होटल्स की आपको एग्जांपल देता हूँ, पीसी है, वारी है, या आपके डिफेंस राया में आपका गोल्फ क्लब है, इस्लामाबाद क्लब है, सरीना होटल है। दे आर बिल्ड ऑन द अपार्टमेंट मॉडल्स एक्चुअली। वो आप अगर उसे एक स्वीट को एक सिंगल बेड अपार्टमेंट कंसिडर करके आप देखें उस होटल के बिल्डिंग को, अब उनकी क्वालिटी क्या है कि वो ये आपको एक 5 स्टार एक्सपीरियंस दे रहे हैं। वहाँ पे सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, एमेनिटीज़ मिलती हैं आपको विद इन द आपको अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, आपको पूल मिल रहा है, जिम मिल रहा है, और आपको कैफ़ेज़ मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं। तो वो एक होल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उसकी 5 स्टार अपील है एक होटल की। उसी तरह की अगर आप अपने अपार्टमेंट्स में वो लग्जरी फील लें, लग्जरी उसकी सर्विसेज दें लोगों को, तो उससे उस अपार्टमेंट की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट हो जाएगी, और उसमें फिर लोग आपकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट की मद में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं पर मंथ। लेकिन प्रोवाइडेड आपकी जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है वो काफ़ी सॉलिड हो, अच्छी हो। तो इकोनॉमिक्स ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है और वो किस लेवल की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स अगेन इकोनॉमिक्स ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग के, जिनको अगर आप मद्देनज़र रख के अपनी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। मज़ीद अगर आपने कंसल्टेंसी लेनी है इस सिलसिले में और आपको कॉन्ट्रैक्टिंग की भी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड एज़ वेल एज़ ऑन द फाइनेंशियल साइड, आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साथ आपको हमारी वेबसाइट विज़िट करनी है तो उसे भी कर लें, eagleye.co। साथ आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें वीडियो को। मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है मेरी डिस्कशन में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इट्स नॉट अ सिंपल टॉपिक टू एक्सप्लेन इन अ 10 मिनट वीडियो। आपको अगर मज़ीद इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे विज़िट करें ऑफिस में, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल भी मैंने आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि एल्गोरिदम जो है यूट्यूब का इसे प्रमोट करे और हमारे चैनल को मज़ीद लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू।